आपके पूजा पाठ से, दरबार से जुड़े रहने से धीरे धीरे करके वो 10% भी समाप्त हो जाती है। और ऐसा महीने 2 महीने में हो जाता है, समाप्त हो जाती है। सूजन अगर रह जाती है तो आपके हाड़ मांस के शरीर में, जो ये मस्तिष्क है, इसमें सूजन रह जाती है। लेकिन पीछे के प्रेशर जब खत्म हो जाते हैं सूक्ष्म शरीरों के सूजन के, तो इस पर भी सूजन का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इसकी भी सूजन ऐसे मान के चलिए कि 60-70% मस्तिष्क की सूजन पे भी प्रभाव पड़ता है, और आपकी सूजन का जो दुष्प्रभाव है वो आपके शरीर में बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो सूजन रह जाती है हाड़ मांस के शरीर में, वो आपके नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण ये उत्पन्न होती है। सूजन बनती है तो फिर भ्रम उत्पन्न होता है। सूजन के कारण खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है आपके मस्तिष्क में प्रॉपर नहीं हो पाती। आपको जितना भी शरीर की ऊर्जा है ना, उसका 20% से ज़्यादा ये मस्तिष्क अकेले खा जाता है। आपकी ऊर्जा को प्रयोग करता है पूरे शरीर की, क्योंकि यही असली जनरेटर है, असली यही है। बाकी तो सब इसके द्वारा चल रहा है, अपने आप कुछ नहीं चल रहा है, सब इसके द्वारा चल रहा है। तो इसमें गड़बड़ी के कारण बाकी चीज़ों में गड़बड़ी शरीर में आती है, सभी जगह, पूरे शरीर में। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ सबसे कि सूजन को जाना बहुत आवश्यक है। जब तक ये सूजन नहीं जाएगी तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। सपोज आपको सूजन है और आपके पीछे के शरीर सो गए, तो आप कोमा में चले जाओगे। अगर सूजन है, पिछले के शरीर में आप दरबार से नहीं जुड़े हैं, तो पीछे के शरीर में सूजन है, इसमें है ही हाड़ मांस शरीर में, तो आप कोमा में चले जाओगे। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कोमा से बाहर नहीं ला सकती, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर अभी ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी है जो आपकी सूजन को कम कर सके। ख़त्म करना तो छोड़ो, कम भी कर सके, कोई दवा नहीं बनी। ना ऐसी कोई दवा बनी आज तक पृथ्वी पर जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाए, कोई जुगाड़ नहीं है। आपने देखा होगा हमारे प्रिय भी राजू जी, हमारे जो रहे, हमारे कानपुर के गौरव, यहाँ के शान थे, देश की शान थे, हमारे बचपन के मित्र भी थे। तो सूजन के कारण केवल डॉक्टर उनको नहीं बचा सके और कोमा से बाहर नहीं आ सके। अगर वो सूजन हटा दी जाए, ये ईश्वर कृपा से ही हटती है, अन्यथा इस सूजन के हटने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए आज हजारों नहीं लाखों मृत्यु होती हैं पूरे दुनिया में इस सूजन के कारण। आप यहाँ रोज देखते होंगे कि 2-4 लोग वेंटिलेटर से, आईसीयू से निकल करके दरबार को धन्यवाद करने आते हैं, क्योंकि परिवार के लोग उनकी प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, उनकी सूजन कम होती है और वो होश में आते हैं और दरबार आ जाते हैं धन्यवाद देने कि गुरुजी हम आईसीयू से आ रहे हैं, निकल के वेंटिलेटर से उतर के आ रहे हैं। जिनको डॉक्टर कह देते हैं घर ले जाओ, मर गया, ले जाओ, वो अब जिंदा हैं सूजन कम हो जाने से। तो इसलिए कहा जाता है कि दरबार में जो सिद्ध लेप है उसको ले करके और सिर पर उसको लगाना होता है 3 माह तक। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको दिखाई देगा बाबा के ऊपर स्क्रीन में कि पहले कपड़ा रखा जाता है, कपड़े के ऊपर लेप रख देते हैं 1 घंटे के लिए, और 1 घंटा लेप रहता है, कपड़ा हटा देते हैं, लेप हट जाता है 1 घंटे बाद। ऐसा प्रतिदिन 1 घंटा करते हैं। 3 माह तक करने से वो सूजन भी आपकी चली जाती है। और ये सभी को करना चाहिए, जो लोग परिवार में रहें, कष्टों में, तनाव रहें, झगड़े, तमाम चीज़ों आप जानते ही स्वतः ही किसको आवश्यकता है। इस सूजन के कारण तमाम प्रकार के रोग बनते हैं, बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स, टीबी, जो कुछ बनती गंदगी शरीर में इस मस्तिष्क के कारण ही बनती है। क्योंकि मस्तिष्क और शरीर का जब तालमेल नहीं बचता है, नहीं होता है, तो मस्तिष्क के जो आदेश हैं वो शरीर ग्रहण नहीं करता, और शरीर की जो समस्या है मस्तिष्क सुन नहीं पाता। तो दोनों के तालमेल में गड़बड़ी के कारण जो असंतुलन पैदा होता है उसे रोग कहते हैं। फिर वो रोग धीरे धीरे असाध्य रोगों में परिवर्तित हो जाता है, फिर किसी प्रकार से ठीक नहीं होता है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको कोई औषधि ठीक नहीं करती है। इस बात को बहुत गांठ बांध लीजिए आप लोग। बहुत अगर भ्रम में हो
तो जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में ऐसी कोई भी औषधि नहीं है जो आपको स्वस्थ करती हो। किसी भी रोग में आपको कोई औषधि स्वस्थ नहीं करती है। आपके शरीर की ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है, ध्यान रखना। आपके ही शरीर की ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है। इस भ्रम में मत रहना कि टिकिया दवाई खाई थी उससे अच्छे हो गए। कोई मनोवैज्ञानिक हो तो बात करिएगा उससे, मनोवैज्ञानिक ठीक डॉक्टर, उससे बात करिएगा। कोई औषधि आपको कभी भी ठीक नहीं करती है। औषधि क्या काम करती है? केवल आपको जो ठीक करने की ऊर्जा है वो बढ़ा देती है ऊर्जा को। तो आपकी ही ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है। दरबार क्या करता है? आप वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं, आप हवन पूजन अनुष्ठान करते हैं दरबार का, तो आपको एक ऊर्जा मिलती है, विशाल ऊर्जा, विराट ऊर्जा, और उसी ऊर्जा से आप स्वस्थ होते हो। वो ऊर्जा कैसे बनी? आपके द्वारा ही किए गए हवन से, जप से, तप से, पुण्य से, दान से वो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो पुण्य मिला है आपको, उसी ऊर्जा से आप स्वस्थ होते हो। आप कभी इस भुलावे में मत रहना कि गुरु जी आपको बैठ के स्वस्थ करते हैं। गुरु जी आपको इसलिए स्वस्थ कर पाते हैं क्योंकि आपके पास वो पुण्य है, इसलिए आपके ही पुण्य से हम आपको स्वस्थ कर देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ये कोई जादू टोना, ये कोई जादूगरी बाजीगरी नहीं हो रही है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। साफ साफ बात समझें। जो ऊर्जा आपने एकत्रित की है उसी से आप स्वस्थ होते हो। आपके मान लीजिए पैर में चोट लग जाती है, घाव हो गया, आप सोचते हो मलहम लगा रहे हैं उससे ठीक होते हो? नहीं ठीक होते उससे। उस मलहम से कोई ठीक नहीं होता। आप जाते हो पट्टी करते हो, डॉक्टर क्या करता है? बिटाडिन लेगा, सफाई करेगा, धुलाई करेगा, आपका घाव साफ करेगा, हैं, फिर ऊपर क्या करेगा? मलहम लगा देगा, फिर रुई रख देगा, कॉटन गाज से पट्टी से बांध देगा। आप सोचते हो इस दवा से हम अच्छे हो गए, बहुत अच्छी दवा थी। उस दवा से बिल्कुल आप ठीक नहीं हुए हैं। वो औषधि संसार में बनी नहीं आज तक जो आपके घाव को ठीक कर दे। एक फुंसी नहीं ठीक कर सकती कोई औषधि, ध्यान रखिएगा। भ्रम तोड़ देना। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ या दुनिया में बैठे कोई सुन रहा है यूट्यूब पर बैठ के, कोई औषधि आपको स्वस्थ नहीं करती है, भ्रम में मत रहना। वो औषधि इसलिए लगाई गई है कि बाहरी वातावरण में जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो आपके उस घाव से अंदर प्रवेश ना कर सकें। और अंदर जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके सहयोगी जीवाणु हैं, सेना है बहुत अंदर अरबों खरबों की, वही अंदर से पहुंच करके घाव को भरते हैं। सब जगह से सेल्स लाते हैं, उसमें भरते हैं। ब्रेन भेजता है वहाँ पे कि जाओ 5 लाख सेल्स जाएं वहाँ पे। वो सब जा करके अंदर ही अंदर क्रिया होती रहती है, तो उसको वो भरते रहते हैं। तो बाहर से क्या मिल गया? केवल सपोर्ट, कि बाहर से कोई हमला बैक्टीरिया का, कीटाणु का, विषाणु का इस पे ना हो, तो अंदर वाले काम तेजी से कर लेंगे, बना लेंगे, स्वस्थ कर लेंगे। इतना के लिए है बाहर। अगर ये बाहर दवा ना लगाई जाए तब भी आदमी ठीक होता है। देखते हो गरीबों के बच्चे बगैर दवा कैसे ठीक होते हैं, बगैर लोशन और मलहम लगाए? थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है उनको, कि अंदर वो बनाते हैं, बाहर वाले कुछ बिगाड़ते हैं। फिर अंदर वाले बनाते हैं 100%, बाहर वाले 50% बिगाड़ देते हैं, कीटाणु विषाणु। तो ऐसे थोड़ा देर में ठीक होते हैं, लेकिन ठीक वो भी हो जाते हैं। तो कोई दवा आपको ठीक नहीं करती, हमेशा ध्यान रखना। ठीक होते हैं अगर आप अपनी स्वयं की ऊर्जा से ठीक होते हैं। आप अपनी वैदिक परंपरा का पालन करते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई, जो हमारे गुरुओं ने, पूर्ण गुरुओं ने बनाई, उसके द्वारा आप उसका नियम पालन करने से स्वस्थ होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक नहीं 1000 हवन कर लोगे तब भी स्वस्थ नहीं होगे अगर दरबार के नियम पालन नहीं किए तो ऊर्जा का सही सदुपयोग तभी होता है जब नियम से आप उसका पालन करते हैं। सूरज में रोशनी बहुत है, उसका सदुपयोग करते हैं आप दिन में, लेकिन आप कहो कि खोल के आंखें देखने लोगो सूरज को,
कि ज़्यादा जल्दी हम सब ठीक हो जाएं, तो आंखें चली जाएंगी। तो अत्यधिक ऊर्जा हो गई है, तो देखते हो आप, बढ़ी हुई ऊर्जा भी संकट का कारण है। हम बढ़ी हुई ऊर्जा को समाहित करते हैं लोगों में, आप ही में बढ़ी रहती, सब में क्षमता बढ़ा के अंदर प्रवेश कराते हैं ऊर्जा को। आपकी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा बहुत लोगों में होती है। बहुत लोग ज़्यादा माला जप कर लेते, बहुत ऊर्जा हो जाती। अभी कल ही एक बच्ची आई थी, वो तंत्र दीक्षा ली हुई है, कि इतनी विशाल ऊर्जा उसने इकट्ठी कर ली जप करके, अब उसको कष्ट हो रहे। वो उसी प्रकार हू चिल्लाने लगी, जैसे पेशी जब उसको आती थी। अब कोई देखे तो कहेगा पेशी आ रही, हम देख रहे हैं ऊर्जा बढ़ी हुई है जो शरीर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, और ये बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण ही आप हू चिल्लाते हो। दूसरी ऊर्जाएं घुस गई हैं, अभी ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो गोल गोल नाच रहा है आदमी, सोच रहा है भूत आ गया। तो अब हमने क्या किया, बच्चे का केवल उसका क्षमता बढ़ा दी, उसकी ऊर्जा प्रवेश करा दी, लेकिन बहुत ऊर्जा थी, ज़्यादा थी, तो हमने उसकी निकाल करके दरबार में जमा कर दी। वो स्वस्थ खड़ी है, वो तो स्वस्थ ही है, कोई बीमार थोड़ा ना है ना। तो आप अपनी ऊर्जा से हाँ अच्छे होते हो, स्वस्थ होते हो, ये बात हमेशा ध्यान रखनी। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वेलिंग जानी चाहिए। इस औषधि से क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अंदर की प्रक्रिया से जो शरीर में आपकी ऊर्जा है, इस विज्ञान को समझ लीजिए। लेप से क्या हो रहा है, लेप लगाने से भी क्या हो रहा है, कि अंदर की जो ऊर्जा है वो आपकी अंदर की सूजन को कम कर रही है। आपके जो सकारात्मक हो गए हैं आप लोग, नकारात्मक से अब सकारात्मक हो गए हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क की सूजन को धीरे धीरे खत्म कर देगी। आप लेप नहीं लगाएंगे तब भी आपकी सूजन जाएगी, लेकिन उसमें आपको 2-3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि नहीं आप लेप बाहर घाव पे मलहम लगाएंगे तब भी घाव भरेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा।